飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩。候鸟循着光而来，森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。एक डेट? शायद दोस्त के साथ होगी। अरे नहीं, यूमेरिन तो वापस नहीं आई, तो फिर वो किस दोस्त के साथ है? लिंडा, मेरे टेबल पर शिनिया के लिए एक फाइल है, ली को भेजने के लिए कहो। ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ। नहीं, ली को ये करने दो। क्या मुझे अपने पेरेंट्स से और झूठ बोलना चाहिए? नहीं, मुझे टियान से पूछना होगा। हेलो, कैसी हो तुम? अच्छा बताओ, कामयाब हुई या नहीं? जल्दी बताना, क्योंकि मुझे 2 मिनट में डेट पर जाना है अपने सितंबर वाले बॉयफ्रेंड के साथ। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे बताओ। लगता है मेरी मॉम को सच्चाई का पता लग गया। रोमांटिक ड्रामा फैमिली ड्रामा में बदल गया। ऑडियंस को ये इतने जल्दी नहीं पचेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। वो कैसे? नुकसान ये है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए मुसीबत है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी वैल्यू फिर से घटने लग जाएगी। तुम बहुत रूड वर्ड्स यूज कर रही हो, फिर कभी ऐसा मत बोलना। अब फायदे की बात बताओ। अच्छी बात यह है कि तुम इस मौके को आगे बढ़ने के लिए यूज कर सकती हो। प्रोफेसर जुआंग ने तुम्हारा साथ देने का वादा किया है। ये वैसे भी उनकी रेपुटेशन के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी इज्जत की ज्यादा वैल्यू है। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे अपनी इज्जत की भी चिंता है, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो तुम्हारी मदद करेगा। ये तो सच है। अगर वो सच में मेरा साथ दे तो मेरे पेरेंट्स भरोसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम दोनों में प्यार हो गया तो तुम्हारी मॉम को शक होगा कि उन्होंने गलत सुना है, फिर वो तुम पर शक नहीं करेंगी। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई भी जल्दबाजी मत करना। सही एक्शन लेने के लिए ये पता लगाना बेहतर है कि हो क्या रहा है। सही कहा, तुम मेरी एडवाइजर बन सकती हो। मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगी। अब मैं अपनी डेट पर शायद टाइम पर पहुंच पाऊं। बाय बाय। हेलो हेलो। मेरा बॉयफ्रेंड ली शियान पिछले वाले से कितना हैंडसम है।
हेलो लिंडा। आज तुम्हें मिस्टर जिन के ऑफिस में ओवरटाइम करना होगा। हाँ? हेलो मिस्टर जाओ। शिन्या, मैं सुन रही हूँ। पिछले महीने हमने जो पिक्चर प्रमोशन के लिए अमाउंट भेजा था, उनका पीआर डिपार्टमेंट उससे खुश है। एक्सपोजर ही बेकार है, बात तो तब बढ़ेगी जब सेल्स बढ़ेगी। यू मेरिन का ब्लॉग देखा? फिर से यू मेरिन? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसका लेटेस्ट आइडिया वेबो हॉट साइट पे टॉप पे आ रहा है। मिस्टर जाओ, अगली बार मैं अगली बार? बिजनेस में अगली बार नहीं होता। किनिया ने डील कैंसिल कर दी है और शिनजिन के साथ मिल गया। मिस्टर जिन, ये रही आपकी फाइल। थैंक यू। और कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। जरा रुको, तुमने इतनी मेहनत की है, आराम क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं। लगता है मैंने तुम्हारे डेट में टांग अड़ा दी है ना? ऐसा आप कई बार कर चुके हैं। क्या कहा तुमने? मिस्टर जिन, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। मिस्टर जिन, अगली बार अगर आपको वर्किंग आवर्स के बाद मुझसे कोई काम करवाना हो तो आप मुझे एडवांस में बता देना प्लीज, ताकि मैं पहले से इंतजाम करके रख पाऊँ। इस बार मेरी गलती थी, अचानक अर्जेंट काम आ गया, इसके लिए आई एम सॉरी। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। मिस्टर जिन, ये तो मेरा फर्ज था, इसकी कोई जरूरत। देखो, सिर्फ इस बार। प्रोफेसर जुआंग, आमतौर पर आप कौन से ब्रांड का स्लीपिंग बैग यूज करते हैं? ऐसे मत देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो बस ये लगता है कि आपके पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बस आपसे पूछ लिया। किंगशुई पर्वत यहाँ से दूर नहीं है। दिन में पौधों के सैंपल को ऑब्जर्व करना और वहां पर रात मत बिताना। मैं वहां सोने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तो तुम मुझे ये किताब क्यों दे रहे हो? हाँ, ये किताबें अच्छी नहीं है, जो मुझे चाहिए वो इसमें नहीं है। यूफोरबिएसिया की कुछ ही प्रजातियां हैं इसमें। मुझे नहीं पता पहाड़ पर सैंपल इकट्ठा करने के लिए मुझे कौन सी किताबें लेनी चाहिए। चाइनीज मेडिसिनल प्लांट्स की। मुझे दे दीजिए ना, या हम कल ऊपर जाकर साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे पास नहीं है। तो फिर आप पहाड़ पर क्या पढ़ते हैं? मुझे यकीन नहीं होता कि आप 1000 पौधों की खासियत को याद रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या सच में आप कर सकते Candy हैं? Heart now streaming a new sea drama, a romance of a little forest love story between Professor ठीक है, सच कहूँ तो Uravlaga. मैं बस आपके साथ जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वैसे पहाड़ों में रात गुजारना ज्यादा एक्साइटिंग होता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी कमर इतनी मजबूत ना हो कि आप कल पहाड़ पर चल सकें। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर मेरी कमर पूरी तरह से ठीक है। ओह, जो कहा भूल जाइए। मुझे किसी की कमर के बारे में नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मैं लेंस को ऐसे ही ले जाना नहीं चाहता, इनका कुछ यूज होना चाहिए, है ना? मैं आर्टिमिजिया एनुआ देखना चाहता हूँ। पौधों को पहचानना और सैंपल्स इकट्ठा करना, यही तुम्हारे लिए सही होगा। प्रोफेसर जुआंग, क्या आपको सच में लगता है मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ? चिंता मत कीजिए, मेरे पैर ठीक है, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। इस ट्रिप का पर्पस अलग है, उसी हिसाब से ट्रिप डिजाइन करनी होगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा पर्पस सेम नहीं है। लेकिन आप दिन में ऊपर क्यों नहीं जाते? फूलों को मिस नहीं करना चाहता।
इन्हें खरीदना तो बहुत मुश्किल होता है ना? कुछ खास नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं ये हर रोज खरीद सकता हूँ। जरूरत नहीं है। अगर किसी कलीग को इसके बारे में पता चले तो सही नहीं होगा। मैंने फाइल भेज दी है और ये चाय भी पी ली है, तो अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू मिस्टर चिन। तो अब देखता हूँ कि तुम डेट पे कैसे जाती हो। मैं फैंग से तुम्हें छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं सबवे से जाऊंगी। मेरे पास डेट के लिए अभी भी वक्त है। क्या वो गया नहीं होगा क्या? रुको। क्या बात है? क्या तुम ये फाइल वहां रख सकती हो, खिड़की के पास? हाँ ठीक है। इन अमीरों को कभी किसी पे दया नहीं आती, फिर चाहे वो खुद खड़े भी क्यों ना हो पाए। लोगों का खून पीना आता है बस। वाह, यहाँ से व्यू तो बहुत बढ़िया है। व्यू बहुत बढ़िया है ना? जब मैं फ्री होता हूं तो घूमते समय यहाँ का व्यू देखना पसंद करता हूं। आपका मतलब रनिंग कहना था ना? मुझे क्या? मैंने स्नीकर्स, स्केटबोर्ड्स और गोल्फ क्लब्स, ये सब देखकर लगता है कि आपको स्पोर्ट्स से प्यार है। क्या मुझे प्यार का इजहार कर देना चाहिए? बेहतर होगा कि मैं इसे बता दूं। बताने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों ने मुझे बता दिया। अगर आपका कोई सपना है तो बस बता दीजिए। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि काश मेरा दायां कान काम कर रहा होता तो मैं बहरी नहीं होती। अब छोड़ो भी इन दुखी बातों को, रहने दो। क्या तुम कुछ फन करना चाहती हो? चाय पीने से ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? चलते हैं। अब इसके अंदर क्या है? खिलौनों की वैरायटी जो तुम्हें एक कमाल का एक्सपीरियंस देंगे। कमाल का एक्सपीरियंस है? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है। जरा अंदर देखो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दरवाजा भारी है। आराम से काम करूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। ये प्रॉब्लम कैसे नहीं है? आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि डांस करना तुम्हें कैसा लगता है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया। शायद उसे कुछ परेशानी होगी। उसे क्या परेशानी है? मुझे सीधे बताना चाहिए था ना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेकार में गुस्सा मत करो, गुस्सा तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें तो कभी किसी बात पर गुस्सा आता ही नहीं। देखो, इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इंसान को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। सही कहा ना? जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आखिर ये दोनों इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? मॉम, आप डांस क्लास से आ गई? हाँ? तुम मेरिन, क्या तुमने डिनर कर लिया? हाँ, खा लिया। मॉम, आप इतने गुस्से में अच्छी नहीं लगती। आपका आंटी के साथ फिर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं बता रहे हैं? पापा, अगर कोई बात है तो बता दो ना। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बता सकते हो ना मुझे भी। अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो पूछना है अब जुआंग से पूछूंगी। जुआंग? उसका इससे क्या लेना देना? बताओ, जुआंग कहाँ है? अपने रूम में।
मेरी मॉम को अचानक से क्या हो गया? नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। मॉम कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। बात क्या है मॉम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप हर चीज में जुआंग को क्यों ले आती हैं आजकल? आपकी बेटी अभी जिंदा है मॉम, ऐसा क्यों मेरे कर रही पीछे हैं? आओ। ध्यान मेरे से मॉम। पीछे क्यों आ रही हो तुम? आप मुझसे क्यों नहीं पूछती हैं? हमेशा जुआंग से ही पूछने चली जाती हैं। मॉम वो प्रोफेसर है, कोई अंतर्यामी नहीं। क्या आप सच में मुझे कुछ नहीं बताएंगी मॉम? अगर बता दे तो अच्छा हो जाएगा। जुआंग से बात करने में आखिर दिक्कत ही क्या है? वैसे तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम मुझे रोक क्यों रही हो? अंदर आ जाइए। जुआंग। अरे आंटी? जुआंग कहाँ है? उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो इन्वेस्टिगेट करने गए हैं? अरे हाँ, बताया था। मैं तो भूल ही गई इस बात को। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के शेड्यूल के बारे में उसका स्टूडेंट तुम्हें बताता है। क्या तुम्हें जुआंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? अरे मॉम, मैंने आप दोनों को दुखी देखा तो मैंने सोचा जाकर पूछ लूं क्या बात है, इसी वजह से भूल गई। हमारी चिंता मत करो, तुम जुआंग की चिंता करो। हाँ। और तुम प्रोफेसर जुआंग के साथ क्यों नहीं गए? उन्होंने जो मुझे फील्ड वर्क दिया है वो रात के वक्त नहीं कर सकते। ये जुआंग भी सच में अजीब है। इतनी रात गए पहाड़ों पर कौन जाता है? क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करता और सोचा होगा सबसे पहले वही देखे। तुम ये कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपका रिश्ता जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा क्लोज है। मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों लवर्स हैं तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होता है। क्यों मॉम, मैं सब कुछ सही कह रही हूँ ना? जैसे हम में अंडरस्टैंडिंग है वैसे ही आप दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तभी तो मैं पैदा हो गई। अब जुआंग यहाँ नहीं है तो जब वो वापस आएगा तब उससे बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। आखिर कुछ तो बात जरूर है। हालात ठीक नहीं लग रहे। मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। वो जुआंग से कुछ पूछना चाहती है। क्या तुम थक गई? नहीं, मजा आ रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ओए, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं, मुझे लगता है आपको मुझसे डर लगता है कि आप मुझसे दोबारा हार जाएंगे। तुम तो सच में बहुत अच्छा खेलती हो। लो। थैंक यू मिस्टर जिन। आप खेलने में अच्छे तो नहीं हो, लेकिन ड्रिंक में आपका टेस्ट अच्छा है। मैंने अभी हार नहीं मानी। इस बार तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अब तो क्या आप बिना म्यूजिक के अच्छे से नहीं खेल पाते हो? आप इसे चला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मैं इस गेम में वाकई में बेस्ट हूँ। म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं, आंखें बंद करके हरा सकता हूँ। देखो। ठीक है, फिर से हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसे क्या हुआ? अभी तो बस 10 ही बजे हैं और सिर्फ 2 एपिसोड थे, अब तक खत्म नहीं हुए क्या? जब तक एडवाइजर नहीं आती मुझे कुछ करना होगा। मेरी मॉम कुछ भी पूछे तो आराम से जवाब देना, कुछ भी जल्दबाजी में मत बोलना। चलो छोड़ो, ये खड़ूस भी अब सो ही गया होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जा। ब्रेकफास्ट तैयार है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम वहाँ पर ही हैं, आ जाओ। हाँ,
भूकंप आया क्या? मॉम आप क्या कर रही हैं? कितना बजा है? यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं है। चलो ना पहाड़ पर जाकर कैंपिंग करते हैं। अच्छे से ट्रिप पर जाओ, अपना ध्यान भी रखना। सिर्फ हम 3 ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली जुआंग को ढूंढने जाएगी। उठो, चलो उठो, उठ जाओ। किसे ढूंढने? हाँ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद नहीं आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। हाँ? अगर मुझे उसकी याद नहीं आएगी तो किसको आएगी? हाँ? मॉम बहुत आती है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाकर चौका ही मार दूं। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पहले उठ जाती हूँ। तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा सीक्रेट इन्हें ना बताऊं। वो इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, तो मैंने सोचा कि छुपाने की बजाय इनको बताना सब कुछ ठीक रहेगा। हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा अच्छा रहेगा प्रोफेसर? अब क्या तुम केव में जा रहे हो? फूल खिल गए क्या? जल्द ही। ओह, जुआंग, नाश्ता तैयार है, चलो चलकर कुछ खा लो। मॉम जुआंग को अभी काम पर जाना है, उससे परेशान मत करो। क्यों, मेरा दामाद नाश्ता नहीं कर सकता क्या? और नाश्ता करने में क्या देरी होगी? कोई बात नहीं आंटी, धूप और टेम्परेचर देखकर लगता है फूलों को खिलने में वक्त है। जुआंग ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम ना इसे हमारे साथ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। मुझे डर है कि अगर ये यहाँ रुके तो वो फूल कोई तोड़ कर ले जाएगा, तो इन्हें जाने दो जल्दी से। जुआंग आ जाओ, इस तरफ आओ। चलो चलो चलो, सब तैयार है? हाँ मॉम। अरे जुआंग आ जाओ, हमने तो कर लिया। आओ तुम भी कर लो। बैठ जाओ। जुआंग, ये लो ब्लैक वुल्फबेरी का थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थकान, बुढ़ापा, डिप्रेशन और वो एंटी रेडिएशन, हर बीमारी का इलाज होता है इससे। मॉम, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं। आप कहना चाहती हैं कि डॉक्टर को दवाइयाँ छोड़कर ब्लैक वुल्फबेरीज उगानी चाहिए? उसमें सिर्फ एंथोसाइनिन होता है और जो कि अच्छा भी नहीं होता। और देखो ये पानी कितना गर्म है, इसे मैं पी भी नहीं सकती। तुम्हें कैसे पता चला? जुआंग ने तो कुछ कहा ही नहीं। ये पौधों की स्टडीज करता है। सही कहा ना? इसे बताओ जुआंग कि ये ब्लैक वुल्फबेरी पौष्टिक होती है ना? बिल्कुल, गर्मियों में ब्लैक वुल्फबेरी खाने से लोग ज्यादा पानी पीने लगते हैं। देखा सही कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा पानी पिएंगे तो वॉशरूम कहाँ पर जाएंगे? शर्म लड़की। चलो 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 चलो। अब जल्दी करो। ले तुम भी लो। चलो चलो नाश्ता करो। अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना इस नाटक को जारी रखना होगा। दीदी तुम क्या कर रही हो? जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। सुबह से मैं कुछ हेल्दी खाना चाहता हूँ, मुझे तो शांति से खाने दो। खाने पर ध्यान दो। हम दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं पर ये लोग हमें देख ही नहीं रहे। शायद तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। अरे नहीं नहीं, लगता है इन्हें देखना पसंद नहीं है। जुआंग, इसमें तो तुम दोनों की साथ में एक भी फोटो दिखाई नहीं दे रही। समझ गई। मॉम, हमारी एक फोटो लो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। फिल्टर जरूर लगा देना। मुझे पता है। ब्यूटी कैमरा। ठीक है, चलो। हाँ, अब तुम दोनों यहाँ देखो। स्माइल स्माइल। बहुत अच्छे। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि काश मेरा दाया कान काम कर रहा होता तो मैं बहरी नहीं होती। हालांकि मैं इस कमी को दूर तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। कम से कम तुम आवाज के साथ दूसरे लोगों की तरह फिल्मों और गेम्स को एंजॉय कर सकती हो। अंदर आ जाओ। मिस्टर जिन, ये आपके लिए। मेरे लिए? ये क्या है? ये है लौंगन जुजुबा चाय। शरीर को पोषण देती है और लीवर की रक्षा करती है। विश्वास नहीं हो रहा है कि एक लड़की ने मुझे कुछ दिया इससे पहले कि मैं उसे कुछ गिफ्ट देता। ये सच में एक परी है, कोई शैतान नहीं। ये क्या सोच रहे हैं? इन्हें पता चल गया क्या मैं इनके लिए इतनी मेहनत से बनाकर लाई हूँ?
मिस्टर जिन, आप पी क्यों नहीं रहे हैं? हाँ रुको, पीता हूँ। इतनी गर्म नहीं, इतनी मीठी। अरे नहीं, क्या उसे मीठा पीना पसंद नहीं है? ये ओवर टाइम करके मेरी खुद की लाइफ का टेस्ट चला गया है। वैसे मिस्टर जिन, मुझे लगता है कि वो फाइल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइट पर रखी हुई हैं। मैं लिंडा से कहती हूँ कि वो यहाँ आकर उन फाइल्स को नीचे कैबिनेट में ले जाने में मेरी मदद करे। आपको फाइल्स लेने में आसानी होगी। पर ये तो बहुत ज्यादा सोचती है। अब क्या ही कहूँ, मैं सिर्फ 2 शब्दों के बारे में सोच सकता हूँ, सुंदर और दयालु। ये इस तरह क्यों देख रहा है? क्या इन्हें पता चल गया कि मुझे ये फाइल्स उनके लिए नहीं लानी है? मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट? ये तो हियरिंग एड है। ये बहुत महंगा ब्रांड है ना? पहन कर देखो। क्या हुआ? मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? पर क्यों? मैं तुम्हें गिफ्ट सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि तुम्हें देर रात तक काम करवाने के लिए मुझे अफसोस है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं। मेरा कोई और इरादा नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मिस्टर जिन, मैं अपना फर्ज चुकाने के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। मैं अपने कान के बारे में नहीं सोचना चाहती। अगर आपको बुरा लगता है तो क्या आप मेरे ओवर टाइम को वर्किंग आवर्स में काउंट कर सकते हैं ताकि अपना फर्ज पूरा करूं? ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई बात नहीं, काम के घंटे तो ड्यूटी हैं, लेकिन गिफ्ट्स भी तो गिफ्ट्स हैं। लेकिन मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बदले में एक गिफ्ट देना चाहिए और ये बहुत महंगा है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। समझिए मिस्टर जिन, मैं इसे नहीं ले सकती। अगर ये आपके लिए आसान है तो क्या मैं लिंडा को बोल दूं कि यहाँ से फाइल्स नीचे रखवा दे? क्या हुआ? मैं पहले कभी किसी लड़की के सामने इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। पहले लोगों का दिल जीतो, फिर उनसे मेहनत करवाओ। पैसे वालों की चालाकी मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ? पहले तो मेरे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और अब दिमाग। कितनी अच्छी फोटो खींची मैंने। काफी अच्छी है ये। सुनो सुनो सुनो, देखो कितनी अच्छी है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज्यादा गोरी हूँ, तुम्हें भी गोरा कर देती हूँ। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने सेंड किया। मॉम, पिछली बार आपने कहा था ना कि हम पोस्ट नहीं करते। देखो आज हम पोस्ट करेंगे अपनी फोटो को। पहले जुआन करेगा। ओ जरा देखो तो अपने आप को, तुम ना बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हो। प्यार दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हो। उसे पोस्ट करना है कि नहीं ये उसकी मर्जी है ना। हाँ, उसे फोर्स मत करो। पर मैं उसे कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये उसकी अपनी मर्जी है। डैड सही कहा ना? हाँ सही कहा, सही कहा। प्लीज जुआन, इस फोटो को पोस्ट कर दो ताकि मेरे पेरेंट्स इसे देख सके और उन्हें यकीन हो जाए। ओह जुआन, तुमने फोटो पोस्ट कर दी। इस पर सबसे पहला लाइक मेरा ही होगा। हाँ। मैं भी लाइक करा। दिखा जरा। कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये ओरिजिनल फोटो कैसे पोस्ट कर सकते हो? ओरिजिनल कौन सी है? ये वाला देखो, मेरा फेस कितना गोल आ रहा है। तुम्हें ये वाला फोटो पोस्ट करना चाहिए था, इसमें मैं सही लग रही हूँ, पर तुमने गलत फोटो पोस्ट कर दी। मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। हाँ, अच्छी ही तो है। पता था। तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटो को एडिट नहीं किया। और ये तो अच्छा हुआ कि इसे सिर्फ मेरी फैमिली ने देखा है, नहीं तो बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ। किसके कमेंट्स आए? क्या आपका मिस यू के साथ ओपन रिलेशनशिप है? कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया। तुमने इतनी बड़ी खबर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ग्रुप्स क्यों नहीं बनाए? वो क्या होता है? मिस्टर जिन, हाँ क्विनिया के साथ फिर से कांटेक्ट मिल गया। 1 हफ्ते बाद ब्रांड का ऑफलाइन प्रमोशन होगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। मेरिन को वहां आना होगा। ये उसकी थीम और फोटो रेफरेंस है। मिस ली डिनर पर जा रही हैं। मैं समझ गया, मैं उसे बता दूंगा, तुम जा सकती हो। ठीक है।
इतने लंबे ब्रेक के बाद अब वापस आने का टाइम आ गया है। तुमने उसे पोस्ट क्यों कर दिया? सब देख लेंगे। वो खेल रहे हैं। पर ये सही नहीं है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद इसकी पहली स्टेज पार हो गई है, क्योंकि आर्टिमिसिनिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बर्ड स्टेज का सैंपल ले लिया है। किसने कहा कि आर्टेमिसिया एनुआ का सिर्फ एक ही यूज है? ये खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो 两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。 मिस मीरेन। कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर जुआंग, मिस मीरेन। तुम इतनी सुबह सुबह पहाड़ के ऊपर कैसे आ गए? इतने अंधेरे में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया होगा ना? 9:30 बज गए हैं। ये जल्दी है और आज तो काफी उजाला है, तो जो देखना है देख सकता हूँ। ऊपर वाले, आज इतनी रोशनी क्यों है? और देखो दिन में कितना प्यारा है ना? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बोटैनिकल की खोज करने आया हूँ। पता नहीं था कि आप लोग यहाँ मिल जाएंगे। यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी भूल गए। कल रात ही तो बताया था। अरे हाँ, आपने कहा था कि आप यहाँ आने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ देखकर अभी भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। ठीक है, तुम दोनों सैंपल्स के ऊपर काम कर लो। मैं जाकर मॉम की हेल्प करती हूँ। शांत हो जाओ। किस मतलब होठों की स्किन का टच होना, और हैंडशेक मतलब हाथों की स्किन का टच होना। तो सब स्किन ही तो है, तो मतलब ये बिल्कुल हाथ मिलाने जैसा है। घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बारे में सोचना भी बेकार है। मुझे अपने शेरलॉक फैंग से छुटकारा पाना होगा। मॉम, देखो मैं आ गई। मेरेन, अब जुआंग कहाँ है? ये लो अंगूर खाओ। नहीं मॉम, डैड इतने दिनों से कुछ फुसफुसा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो उसे पता है पर मुझे नहीं? तुम्हें तो बताना ही बेकार है। तुम बस मुझे बेवकूफ बनाना जानती हो। मैंने आपको कब बेवकूफ बनाया मॉम? मॉम मुझे बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब? मैं नहीं चाहती बाहर वाले हंसे। ये बाहरी लोग कौन है? हाँ, जुआंग बाहरी इंसान कैसे हो सकता है? ये तो आप जानती हैं कि वो बाहर वाला नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही है। छोड़ो, मैं इनको बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमें जुआंग से बात करने से नहीं रोकोगी। हाँ, हमारी डांस टीम के चेन गुइलन, क्या तुम्हें वो आंट चेन याद है? हाँ। कुछ भी याद नहीं है इसे, मुझे पता था। जब वो यंग थी तब वोंग के साथ उनका अच्छा रिश्ता था। फिर वो वोंग को गांव की खूबसूरती दिखाने ले गई। तो क्या हम वोंग को इस तुम हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत हो। हमेशा मेरी तारीफ मत किया करो। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ थी मैं? वांग गुइलन। वांग गुइलन नहीं, वो चेन गुइलन और वांग जुई में है। हाँ, सॉरी आगे बोलो आगे बोलो। तो ये वांग गुइलन तुम्हारी वजह से। उनके नाम ही एक जैसे हैं। उन्हें तो एक ही ग्रुप में होना चाहिए। जब से मैं कप्तान बनी हूँ वो तो मेरी बात बिल्कुल मानते ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वांग जुई में ही था जो उसके पीछे पड़ा था। लेकिन अब वो लेट आती है और जल्दी जाती है, और आजकल तो वो आती भी नहीं है। कप्तान के तौर पर मेरी इज्जत ही नहीं करती। वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। हाँ सही कहा, लेकिन इससे जुआंग का क्या लेना देना? अरे तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है?
तुम्हारी माँ तुम्हें आराम से सब कुछ बताएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है। हालांकि इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये अच्छी बात है कि वो लोग डांस नहीं करते, पर मैं तो बहुत अच्छा डांस करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो कप्तान हूँ, अगर मैं इस तरह से लीड करूंगी तो हमारी टीम बिखर जाएगी। और ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। मुझे लगा मुझे उनके घर जाकर चेक करना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बातचीत करके गलतफहमी दूर करनी चाहिए, सही है ना? जब मैं उनके घर गई तो उनके साथ सच में कुछ हुआ था। हम अंगूर नहीं उगाते ना, इसलिए हमें नहीं पता कि इस साल हमारा गांव वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, तो कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकता। इसलिए अब अंगूर की खेती कम हो गई है। उसकी वजह है फसल में लगने वाले कीड़े। सही कहा। ये लोग घर में बहुत परेशान रहते थे, इसलिए आंट चैन डांस करने के मूड में नहीं है। तो मैंने सोचा कि सुआंग उनकी मदद कर सकता है। सुआंग पौधों की स्टडी कर रहा है, तो उसके पास बहुत नॉलेज है, वो डेफिनेटली उनकी मदद कर सकता है ताकि उन लोगों का कुछ भला हो जाए। तो इसका मतलब आजकल आप इसीलिए उदास है मॉम? हाँ। देखा तुमने हैं? कितनी सुंदर और दयालु है ये। बोला क्यों ना प्यार करूं मैं इसे। तो ये तो अच्छी बात है मॉम। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से। या तो तुम कहती कि जुआंग काम में बिजी है, या कहती कि वो कॉन्फिडेंशियल साइंटिफिक रिसर्च में लगा हुआ है। मुझे लगा कहीं तुम ऐसा ना कहो कि हम उसे परेशान कर रहे हैं। मॉम, आप क्या नींद में हैं? आप मुझे नैरो माइंडेड कह रही हैं? इसने तो कहा था ना कि जुआंग बाहर का है। हाँ, सही कहा। हाँ, क्यों? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने ऐसे नहीं कहा। क्या अंदर का क्या बाहर का, हम सब तो फैमिली हैं, है ना मॉम? तुम्हें क्या लगता है मेरा जुआंग से बात करना ठीक रहेगा या फिर तुम ही उससे बात कर लोगी? बिल्कुल, मैं ठीक है, आप ही कह लेना। मैं जाकर मीनन की मदद करती हूँ। बैठो। मुझे लगता है आजकल कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ मॉम? जब भी मैं जुआंग के बारे में बात करती हूँ तो तुम तुरंत एक्टिव हो जाती हो और तुम बात को टाल भी देती हो। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं तो मॉम, आप बिना कैसी बातें कर रही हैं? हमें कुछ भी नहीं हुआ। अंकल आंटी तुम वापस आ गए। आ जाओ जल्दी करो। ऐसा कुछ है नहीं जिसमें तुम मदद करो। लिव जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ बैठो, कुछ फ्रूट्स खा लो। तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूंगा। हाँ आंटी। तुम थक गए हो गए है ना? बैठ जाओ। अच्छा, ये फूल मेरे ऑफिस में ले जाओ। मिस्टर जिन, आपको पोलन से एलर्जी है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लड़की इतने सारे फूलों को देखकर मना नहीं करेगी, है ना? सही कहा, कोई बात नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। ये मत बताना कि इसे मैंने भेजा है। तुम इसे लेके जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मैं किसी को बुलाती हूँ। ठीक है। ग्रेट, ये बिल्कुल मेरे स्टाइल जैसा है। लिंडा, क्या तुम मेरे लिए कॉफी मशीन ला सकती हो? जी हाँ। टेस्ट कीजिए। ठीक है। मेरे दामाद की बनाई कॉफी सच में अलग है। जरा मैं भी तो ट्राई करूं। कमाल है ये तो। जीजा जी, आप ये चीजें पहाड़ से ले आए। आप बहुत होशियार हैं। हाँ, वो तो है ही, इसलिए तो तुम्हारी बहन इसे पसंद करती है ना? हाँ? थैंक यू प्रोफेसर। थैंक आंटी, आपने जैसा कहा था वैसे कर दिया है। मेरा काम खत्म हो चुका है, फिर नीचे उतर के बाकी का काम देख लूंगा। अरे तो अच्छी बात है। हम सब कितने लकी हैं ना कि हमें ऐसा दामाद मिला है। ये तो मेरा फर्ज था आंटी। मैं आपके साथ आऊंगा आंटी। अगर आपको कुछ बताना है तो आप बता सकती हैं। इतने लंबे समय से यहाँ हूँ,
अब इसे अपना घर मान चुका हूँ। अगर फैमिली के साथ कुछ होता है तो मुझे हेल्प करनी चाहिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव के मुखिया की ओर से थैंक यू। पहले मैं पीऊंगी। ध्यान से मिस मीरेन, गरम है। हाँ? पहुंच लो। मेरा पेट भर गया, मैं खाना पचाने के लिए थोड़ा चल लेती हूँ। हाँ? इसने तो कुछ खाया ही नहीं, तो पचाने क्या गई है? मुझे नहीं पता। अच्छा जुआंग, मुझे और दे दो, मुझे और कॉफी पीनी है। 5 साल पहले मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक ही सांस में पहाड़ पर चढ़ जाया करती थी, पर अब मुझे इतनी गर्मी क्यों लगती है? मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है। अचानक हो जाता है। 候鸟飞向森林里，一个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。मॉम, हाँ? अब आप हम दोनों की एक फोटो लो ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ। फिल्टर लगाना मत भूलना। मुझे पता है, ब्यूटी कैमरा। हाँ ठीक है। स्माइल स्माइल, रेडी, स्माइल। अरे वाह, बहुत अच्छी आई है। क्या हुआ? इससे अच्छा ओरिजिनल कैमरा में आती। पर क्या हुआ? फोटो अच्छी तो आई है। एक और ले लो। अच्छा ठीक है। लो स्माइल ओरिजिनल कैमरा। चलो अब दोनों यहाँ देखो। 1 2 3 स्माइल। 你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉头星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉头星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮。